Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss aims and objectives of educational psychology. जैसे आपको पता है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्लास में स्कूल में एक टीचर को हेल्प करता है, तो उसका कुछ एम्स होता होगा, ऑब्जेक्टिव्स भी है जो इसको हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से जानते हैं। जो एम्स होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म होता है। तो वैसे टीचर को ये कैसे हेल्प करता है उसका भी यहाँ हम देखेंगे। फिर उसका जो नेचर है या स्कोप जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, उसको भी अगर हम ओवरलुक करेंगे, उसको अगर स्टडी करेंगे, तो वहाँ से भी इसका कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स निकल के आता है। मतलब ये कैसे एक टीचर को हेल्प करता है या फिर एजुकेशनल सिस्टम में एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे हेल्प करता है, आइए देखते हैं। चार्ल्स ई स्किनर जो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने दो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ सजेस्ट किया है। वो कैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है उसके बारे में यहाँ स्टेटिंग किए हैं या लिखे हैं। तो पहले उन्होंने बोला कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर उन्होंने बोला एनरिच द लाइफ ऑफ द एजुकेटर। जो पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं, जो टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को हमेशा डील करते हैं, क्लासरूम सेटिंग में वो जाते हैं, देखते हैं, तो उस समय उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है रिलेटेड टू स्टूडेंट, रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर उनका ना समझ भी एक प्रॉब्लम है, या फिर क्लास में पढ़ाते समय उनका जो डिस्टर्बेंस रहता है वो भी एक प्रॉब्लम है, या फिर उनका हैंड राइटिंग में जो भी प्रॉब्लम आता है वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर उनका जो थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, आइडियाज, स्टैंडर्ड्स ऑफ वैल्यूज, ये सब उनका, या कंडक्ट भी हम बोल सकते हैं, ये सब एक एक प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम जो भी आता है उसका हल कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द टीचर। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज प्रोवाइड करता है एक टीचर को और उसको कॉन्फिडेंट बनाता है। फिर आता है सेकेंड में प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने जो सेकेंड बोला है उसके अंदर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन या टीचिंग या लेसन डिलीवरी जो करते हैं उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव लाने के लिए हेल्प करता है बोल रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दीज ही हैज स्टेटेड सम अदर स्पेसिफिक एम्स ऑल्सो। तो आइए देखते हैं और वो कौन कौन से एम्स के बारे में बताए हैं। स्किनर के हिसाब से डिफाइनिंग एंड सेटिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल सिचुएशंस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि डिफाइनिंग एजुकेशनल सेटिंग क्या हो सकता है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव लेना है, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी पढ़ाना है, या कौन सा स्ट्रैटेजी से पढ़ाने से वो बच्चे ठीक समझ पाएंगे। इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज उसको एनहांस करता है, टीचर को इम्प्रूव करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। उस टाइप का ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल सिचुएशंस, वो सिचुएशन बिल्डअप करने के लिए भी हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को। उसके बाद बोलते हैं कि सिंपैथेटिक एटीट्यूड अमंग टीचर्स, तो ये भी डेवलप करने के लिए हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब जो टीचर एक ह्यूमन बीइंग है और स्टूडेंट भी ह्यूमन बीइंग है, तो इसीलिए उसको एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से स्टूडेंट को देखना चाहिए, तभी उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाएगा और स्टूडेंट्स भी उसको सुनेंगे। प्रोवाइड ए बॉडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स विच कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम होता है टीचिंग में, या फिर कुछ उसको डिफ़िकल्टीज आता है, तो वो टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी फैक्ट्स प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है, या फिर उसको इन्फॉर्मेशन देता है, और फिर उसका टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करवाता है। उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स रहता है क्लास में, आइदर फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स और इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, तो उसको भी समझने के लिए हेल्प करता है और टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करवाता है। फोर्थ, टू हेल्प इन असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज टीचिंग क्वालिटी। जैसे कोई टीचर पढ़ाता है तो उसका क्वालिटी क्या है, उसके टीचिंग को कितने समझ रहे हैं बच्चे, कितना डीप तक समझ रहे हैं, इसका भी एक नॉलेज एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड करता है। उसके हाव भाव को देख के भी वो समझ जाता है, या फिर कुछ टेस्ट लेके भी समझना पड़ता है। फिफ्थ, टू असिस्ट टीचर्स, तो कैसे असिस्ट करता है, एनालाइजिंग चाइल्ड्स बिहेवियर टू फैसिलिटेट एडजस्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। जो बच्चों का पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है, उनका जो एडजस्टमेंट एक बिहेवियर होता है,
वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे उनका बिहेवियर में परिवर्तन होगा, इसका जो स्ट्रैटेजी लेना है उसको कैसे स्ट्रैटेजी लेंगे टीचर, या वो क्लास में ड्रिलिंग करवाएंगे, या एक ग्रुप करके उनको एक्टिविटी करवाएंगे, या फिर उनको कुछ जो इंफॉर्मेशन देंगे, या फिर उनके लिए कुछ स्टोरीज उनको बोलना पड़ेगा, या फिर कुछ एक्टिविटीज भी करवाना पड़ सकता है। इस टाइप का कुछ कुछ काम वो कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी ले सकते हैं और उसको उनके जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप का वो स्ट्रैटेजी हेल्प कर एसेस करने के लिए, यूज करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर को। एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज टीचर को एक सेटिंग ऑफ प्रोग्रेसिव टीचिंग प्रोसीजर्स, जिस प्रोसेस में वो बहुत आगे जा सकता है, बच्चों का टीचिंग लर्निंग में एनहांस ला सकता है, वो स्टेप भी उसको दिखाता है। उसके साथ साथ जो भी प्रोग्राम आता है स्कूल में उसको कैसे सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर पाएगा, इसके लिए भी उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है। एस चौहान 2000 में बोले कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे टीचर को हेल्प करता है। फर्स्ट, टू प्रोवाइड टीचर्स अबाउट सम बेसिक स्किल्स रिलेटिंग टू टीचिंग। टीचिंग जब जाते हैं तो हमारा जो बेसिक स्किल रहता है टीचर का, वो कैसे बच्चों का जो अटेंशन अट्रैक्ट कर पाएगी, बच्चों को कैसे ठीक से समझा पाएंगे, कौन सा स्किल्स यूज करेंगे, कौन सा TLM यूज करेंगे, इस सभी का नॉलेज उनको प्रोवाइड करता है। फिर टू प्रोवाइड टीचर्स सम गाइडलाइंस टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। जैसे बच्चों को पढ़ाते समय उनको या टीचर को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या फिर क्लास का सिचुएशन भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर उनको जो सराउंडिंग है सडन कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इस सभी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं क्लास में पढ़ाते समय, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक समाधान भी एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को देता है। थर्ड में बोला है टू हेल्प टीचर्स टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक नॉलेज। जो साइंटिफिक नॉलेज रहता है, विज्ञान के प्रति एक रुचि बच्चों के अंदर कैसे डेवलप किया जाए, और साइंटिफिक जो एड्स अप्लायंसेस कैसे यूज करेंगे, किस समय यूज करेंगे, ये सब नॉलेज एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर को देता है। फिर आता है फोर्थ में टू इंस्टॉल इन टीचर्स ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी फॉर देयर प्रोफेशनल नॉलेज। तो एक जो स्पिरिट रहता है टीचिंग लर्निंग के प्रति, एक स्रोहा रहता है, या फिर कैसे वो ठीक ढंग से पढ़ाएंगे, बच्चे उनका कैसे समझ पाएंगे जो टीचिंग है, उसका एक इंक्वायरी टीचर के अंदर डेवलप करता है। तो टीचर वो एक इंक्वायरी करते हैं, लर्निंग गैदरिंग करते हैं, और ठीक से आगे कैसे पढ़ाएंगे उसको नॉलेज लेते हैं। जे लस्टर एंडरसन एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के एम्स को दो भाग में डिवाइड किया है, और उन्होंने फर्स्ट बताए जनरल एम्स। इसके अंदर आता है टू प्रोवाइड ए बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशंस। जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो नॉलेज है, एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को प्रोवाइड करते हैं। फिर जनरलाइजेशन, जो भी समाज में हम जनरली एक्सेप्टेड रूल्स है उसके बारे में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी बताता है टीचर को। और फिर ये जो नॉलेज है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, टीचर का इफेक्टिवनेस इंक्रीज करता है। सेकेंड, स्पेसिफिक एम्स। अगर हम जनरल एम्स को देखेंगे तो वहाँ से कुछ स्पेसिफिक एम्स आते हैं। उनमें से पहला आता है कन्विक्शन एंड रियलाइजेशन। एक टीचर के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाता है, बूस्टअप करता है कि उसका जो टीचिंग है वो बेटर हो सकता है, और वो लर्निंग को एक्वायर कर सकता है, सोशल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, और उसका जो टीचिंग है वो बच्चों के अंदर जितना ज़्यादा हो सके वो उतना ज़्यादा ले सकता है। तो इस टाइप का एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप करता है। फिर सेकेंड में आता है डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टीचर को भी जो ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना पड़ता है, उसके टीचिंग पढ़ाते समय कुछ जैसे ऑब्जेक्टिव्स हम बनाते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गया या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गया, वो फॉर्मुलेशन करने में हेल्प करता है। थर्ड, डेवलपिंग एन इम्पार्शियल बट सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। सभी पीपल के लिए टीचर के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग, सिंपैथेटिक थिंकिंग डेवलप करता है। सभी को अपना एक क्लास का स्टूडेंट समझता है, या अपने जैसे छोटे भाई बहन, इस टाइप का समझ टीचर के अंदर लाता है।
ताकि वो क्लास और सुदृढ़ हो सके, बच्चे ठीक से समझ पाएँ। फिर फोर्थ में आता है अचीविंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल बिहेवियर। बच्चों के अंदर कैसे हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सकेगा या फिर उनके व्यवहार में कैसे परिवर्तन ला सकेगा, ये जो थिंकिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग वो टीचर के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी डेवलप कर पाता है। जिसका एजुकेशनल साइकोलॉजी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वो बच्चों को इतना ज़्यादा समझ पाएगा और बच्चों का जो अचीवमेंट लेवल इस तरह वो डेवलप भी करवा पाएगा, अचीवमेंट को इंक्रीज भी करवा पाएगा टीचर। एजुकेशनल साइकोलॉजी इस तरह हेल्प करता है एक टीचर को। तो यहाँ देखेंगे तो दीज आर सम एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर ए टीचर इन एजुकेशनल सेटिंग अप और इन एजुकेशनल सिचुएशन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।